हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों कुछ Q&A कर लेते हैं, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन एंड आंसर्स में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो पेंडिंग हैं इन्वेस्टर्स की, जो कि जिनकी जीवन गाथा, जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, उनके काम करने के कुछ तरीके, उन्होंने कैसे एक नाम हासिल किया, कैसे ऊपर गए, कैसे नीचे आए। बहुत सारे पॉडकास्ट में आपने उनके नाम सुने होंगे और उनकी जो एक तरीके से उनका जो क्रक्स है, वो कोशिश करूंगा आपको एक वीडियो में देने का कि उनसे आप क्या सीख सकते हैं। स्टोरी सबको पता होगी, स्टोरी सब पता है, सब पता है, लेकिन एक्चुअल में उनका थॉट प्रोसेस क्या था उन कामों को करने के लिए, वो काम किस थॉट प्रोसेस के साथ करते थे, और लोग उस उनकी थॉट प्रोसेस कितने समझ पाए हैं और कितने नहीं समझ पाए हैं, उसके बारे में आने वाली कुछ वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हम ले लेते हैं बाजार से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि बाजारों के अंदर जब भी कभी बुल रन चल रहा होता है तो हमें क्या बात ध्यान में रखनी होती है कि हम कभी भी बुल रन से धोखा ना खा जाएं, और बुल रन कभी भी हमें, मतलब कि कंफर्ट जोन में रहें हम हमेशा। कहने का कुल मिला के बात यह है कि हमारा कंफर्ट जोन से हम कभी भी, हमें कंफर्ट जोन से बाहर ना आना पड़े, हम अपने कंफर्ट जोन में रह के बुल रन में काम करते रहें। तो सर प्लीज इसका आप उपाय बताएं कि बुल रन भी चलता रहे और हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर भी रहें। ठीक है, इसका एक उपाय है, इस कंफर्ट जोन के अंदर भी आप रहेंगे और बाजार भी चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके रिटर्न्स हो जाएंगे कम। ठीक है साहब, पहली बात ये कि बुल रन भी चलता रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, आपके रिटर्न्स हो जाएंगे कम। उसके अंदर आपको एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट करते रहना होगा। एक दिन आप क्रैश पकड़ लेंगे, लेकिन आपने उसमें बाजार में पैसे नहीं कमाए, क्योंकि आप हमेशा कंजर्वेटिव ही रहे। कंजर्वेटिव की डेफिनेशन मैंने पहली वाली वीडियोस के अंदर बताई है कि कंजर्वेटिव किस टाइप से काम करते हैं। आपके पास भी पर्सनल वीडियोस हैं, उसके अंदर भी कंजर्वेटिव की फुल फॉर्म बताई, कंजर्वेटिव किस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, उसके अंदर भी मैंने काफी कुछ बताया। तो आप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे टाइम, इसमें दो ऑप्शन है, 100% आप इन्वेस्टेड रहिए और सारी नॉइजेस को खत्म कर दीजिए। सारी नॉइजेस सुनिए ही मत कि बाजार में क्या हो रहा है। बाजार अगर बोले यस तो वो बात यस है, बाजार अगर बोल रहा है नो तो वो जितनी मर्जी पॉजिटिविटी हो बाहर, वो नो ही है। लेकिन वो यस और नो बाजार की जो लैंग्वेज है वो सीखने में आपको लगता है समय, वही समय आप इस बाजार में दे रहे हैं। अगर वो समय आप इस बाजार में यस और नो सीखने के लिए बैठे हुए हैं तो बिल्कुल आप एक दिन एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज रोज बाजार में जाते हैं, 200-500 रुपए कमा के आ जाते हैं और 5,000 रुपए किसी दिन दे के आ जाते हैं, तो आप बाजार में यस नो नहीं सीख रहे, आप बाजार का बिहेवियर सीख रहे हैं, आप प्राइस एक्शन सीख रहे हैं। प्राइस एक्शन आपको एंट्री करा देगा साहब, लेकिन आपको बहुत जल्दी प्राइस एक्शन आपको बाहर निकलवा देगा इस बाजार से। तो क्या प्राइस एक्शन गलत है? नहीं, प्राइस एक्शन बिल्कुल ठीक है। आप जो कर रहे हैं क्या वो गलत है? नहीं, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस बाजार में आप कर रहे हैं वो गलत है। कुछ बाजार दोस्तों ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ वहां पे आपको खड़ा ही होना होता है, वहां कुछ नहीं करना होता आपको। 2009 के बाद से लेके नेस्डैक आज तक वहां कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको खड़े रहना था वहां पे, आपके अपने आप ऑटोमेटिकली पैसे बन जाते। और अब नेस्डैक तो छोड़िए, यूएस को छोड़िए, आप इस बाजार के अंदर देखिए, आपको कुछ नहीं करना था, शांति से आपको बाजार बाय करते जाना था और आपको आज तक यहाँ पे रहना था, आपके पैसे बने हुए थे। कौन से फेजेस में प्राइस एक्शंस काम करते हैं, कौन से फेजेस में फिर सर कहां पर कौन सा फेजेस चूज करें, ये फेजेस होते हैं, ये फेजेस होते हैं, ये जो है ना आपके यहाँ से और यहाँ तक, ये वाले फेजेस होते हैं वो, जहाँ पे आपके प्राइस एक्शंस काम करते हैं। जहाँ पे बाजार काम नहीं कर रहा हो वहां पे आपको काम कर रहा है, जहाँ पे बाजार ऑलरेडी काम कर रहा है वहां पे आपको काम नहीं करना है, वहां सिर्फ और सिर्फ आपको बैठना है, क्योंकि बाजार आपको काम नहीं करने देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो वहां पे काम कर रहा है, आप नहीं लड़ पाएंगे बाजार से। यहाँ पे सिर्फ आपको बैठना होता है जब बाजार काम कर रहा होता है तब, और जब बाजार काम नहीं करना होता अपने सारे इंडिकेटर्स, टेक्निकल, फंडामेंटल, सारी नॉलेज लेके घुस जाओ बाजार में, सारा प्राइस एक्शन करो, क्योंकि आपको पता है बाजार कहीं जाता ही नहीं, बाजार तो कुछ कर नहीं रहा, हम ही कुछ कर ले। तो दोनों फेजेस हैं, ठीक है साहब। यहाँ पे सबसे पहला फेज ये है, जब बाजार काम कर रहा है आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बैठना है। आप एक एलिवेटर के ऊपर चढ़ गए हैं, पहली सीढ़ी पे आपने कदम रखा है, प्लीज जल्दी जल्दी तेज तेज भाग के मत चढ़िए, गिर जाएंगे, वो अपने आप ऊपर जाएगा। खड़े हुए बाजार बिल्कुल खड़ी हुई सीढ़ियों की तरह होते हैं कि आप एक सीढ़ी पे खड़े हो गए, आपको हमेशा एलिवेटर की आदत पड़ गई है कि हम तो खड़े होते थे और अपने आप ऊपर चले जाते थे, अब वहां पे नहीं होगा, अब आपको वहां चलना पड़ेगा।
तो जहां आपको चलने की जरूरत है, कृपया करके सिर्फ और सिर्फ आप वहीं पे चलिए, वरना शांति से एलिवेटर के ऊपर खड़े हो जाइए, ऑटोमेटिकली बाजार आपको ऊपर लेके चला जाएगा। बाजार का मतलब मैं निफ्टी 50 से बोल रहा हूँ, मैं कोई स्टॉक की बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जब भी यहाँ पे बात करूंगा मैं निफ्टी की ही करूंगा, उसके अलावा मैं कोई और किसी स्टॉक की बात नहीं करूंगा। अगर मैं गलती से कोई एग्जांपल दे दूं तो वो सिर्फ एग्जांपल होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको चलते हुए बाजारों में सिर्फ बाजार के साथ रहना होता है, बाजार की स्ट्रेंथ बन के खड़े रहना होता है। बाजार आपको ऑटोमेटिकली पैसा देता है, वह खड़े हुए बाजार में आपको काम करना होता है। वहां पे आपकी काबिलियत तराशी जाती है कि आप कितने काबिल हैं इस बाजार में, क्योंकि वो आपको तोड़ देगा। वो बाजार, वो आपका जो पेशेंस लेवल है ना वो टेस्ट करेगा, क्योंकि आपकी उम्र तो, आप तो, एक प्रॉब्लम ये भी है आप लोगों के साथ में कि आप एज्यूम ही करते हो कि आपकी उम्र 60 साल, या इतने एक्सेल वगैरह वाले लोग बैठे हुए हैं, म्यूचुअल फंड वाले लोग इतने बैठे हुए हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया कि 60 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, 55 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का आदमी कभी रिटायर ही नहीं होता, सच्चाई यही है बाजार की। और जो रिटायर हो जाते हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट कभी की ही नहीं, बस स्टॉक मार्केट में उन्हें पैसे दिए, और वो पैसे सिर्फ यहाँ रुकने के थे। जो आदमी स्टॉक मार्केट करता है वो आदमी कभी रिटायर होता ही नहीं। आज भी वॉरेन बफेट भले चाहे बेच रहे हैं, लेकिन बेच तो स्टॉक मार्केट में ही रहे ना साहब। उनकी एज देखो आप, अगर वो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल के होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत अच्छे अच्छे भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स होंगे यूएस के अंदर, अगर वो मिल लेते किसी से और बोलते हैं सर 60 की उम्र हो गई, अब आप रिटायर हो जाइए, सारा पैसा डेट फंड में डाल दीजिए और वहां से विड्रॉल करके अपनी लाइफ जीते रहिए, आप इक्विटी को छोड़ दीजिए, तो क्या वो यहाँ तक पहुंच पाते? बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। पैसा तो बनना ही वहीं से शुरू होता है, जहां से लोग कहते हैं कि अब यहाँ से उतर जाइए। पैसा ही 60 साल के बाद बनना शुरू होता है। अगर हमारे झुनझुनवाला साहब इस दुनिया में होते तो बिल्कुल कंपेयर कर रहे थे वॉरेन बफेट से, अगर वो भी 90 साल जी जाते तो उनका भी आप देखते करिश्मा क्या था, खेल क्या था। देखिए अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे इंसान, इतनी अच्छी सीख दी उन्होंने हमें, इतना सब कुछ सीखा हमने उनसे, उनके इंटरव्यू से सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिलता था, कभी मिलने का मौका नहीं मिला उनसे, एक रह गई ख्वाहिश, बट बहुत कुछ चीजें सिखा के गए हैं। तो बाजार के अंदर एक टाइम ऐसा आता है कि आप बोर हो जाते हैं और बाजार आपको थका देगा बिल्कुल। निफ्टी 20 वालों को कह रहा हूँ, स्टॉक वाले तो चलते ही रहता है, सेट हो जाता है बिल्कुल एकदम। बाजार ये जो खड़ा रहा था ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो खड़े रहे थे, हम इस जमाने में एफएमसीजी में केमिकल में थे। उस जमाने में मेरे को याद है, मेरे पास एक स्टॉक हुआ करता था, कामा होल्डिंग, 11,000 रुपए के आसपास काटा है, 238 में बाय किया। वैल्यूएशन हो गई थी, एसआरएफ का मार्केट का मतलब कुछ हो गया था प्रॉब्लम। मैं आपको वहां पे बताऊंगा सारा क्या हुआ था उसके साथ खेल, तो मैं आपको कुल बता रहा हूँ बात। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ से परफॉर्म करना शुरू कर गया था, सब कुछ खड़े खड़े हुए थे बाजार। हिंदुस्तान यूनिलीवर जाता रहा जाता रहा जाता रहा, रिलायंस खड़ा रहा, रिलायंस फंसा रहा, जो लोग रिलायंस में थे फंसे रहे, समझ ही नहीं आता था क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे में आपकी एनालिसिस काम आती है साहब, कि आपने क्या सीखा है ये बताओ। ये पीरियड जो है ना, ये वाला जो पीरियड है, ये जो खड़ा हुआ जो बाजार है, इसके अंदर आपकी एनालिसिस समझ में आती है कि आपने करा क्या है। अब दर्शाओ आपको कितना टेक्निकल आता है, पैसे कमाते रहो यहाँ से। इन्वेस्टर्स यहाँ भी पैसा कमाएगा, इन्वेस्टर्स यहाँ भी पैसा कमाएगा, इन्वेस्टर यहाँ भी पैसा कमाएगा, इन्वेस्टर यहाँ भी कमाएगा, यहाँ भी कमाएगा, यहाँ भी कमाएगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर कमाएगा। ट्रेडर का काम है सिर्फ और सिर्फ बाजार के अंदर आके वॉलेटिलिटी को क्रिएट करना, ना कि बाजार से पैसा कमाना। बहुत कम चांसेस हैं कि बाजार से ट्रेडर पैसा कमा के ले जाए। ट्रेडर में वो कह रहा हूँ कि 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में, बहुत रेयर है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तभी तो वो आते भी है ना, ये सेबी रजिस्टर्ड, ये जो कहते हैं कि 2% कमा रहे हैं, 1% कमा रहे हैं, बस वो वही वाला खेल है। हर बाजार में, हर वैल्यूएशन पे, हर बाजार के टॉप में, हर बाजार के बॉटम में कोई ना कोई ऐसा सेक्टर या कोई ना कोई ऐसी थीम या कोई ना कोई ऐसी बास्केट होती है जो बुल रन की तैयारी करके वहां से भागने की स्पीड में स्टार्ट हो जाती है। आप लटके रहेंगे वहीं पे। कितने लोग बाजार में यहाँ पे भाई साहब डीएलएफ लेके बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, आज तक आई नहीं कटा उसका। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, फंडामेंटल वाइज भी, टेक्निकल, चलो टेक्निकल को थोड़ी टर्म दे दो, टेक्निकल वाइज भी, बिजनेस मॉडल वाइज भी, कि क्या खेल होने वाला है। आपको 5-10 साल आगे देख के चलना होता है, तब आपकी गेम जो है अच्छी स्ट्रॉन्ग बनती है इस बाजार के अंदर, और आप बाजार के कोई भी फेसेस को झेलना शुरू कर देते हैं। हर टाइप के फेसेस आपके सामने बाजार आता है, बाजार लाता है। बाजार आपको ना वो पक्का करने के लिए लाता है। बाजार में अगर आपको एक बार करेक्शन दिखेगी ना, थोड़ी सी पहले ही दिखेगी आपको 2% की करेक्शन, जब नया नया बाजार में कोई आदमी आता है उसको 2% की करेक्शन दिखती है, वो डरने लगता है, क्योंकि ऑल इन है इक्विटी के अंदर। फिर 2% की करेक्शन से बाजार ऊपर चला जाता है, फिर बाजार ऊपर जाके काम करता रहता है, वो कहता है मैं बिल्कुल प्रॉफिट में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। निफ्टी 20 किसी ने बाय कर रखी है अगर, वो तो जैसे निफ्टी 20 अगर किसी ने यहाँ पे बाय कर रखी होती, बाजार नीचे आया वो डरेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया अगले महीने, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर ऊपर जाता रहा। तो उसने देख लिया, पहले तो उसे 2% में डर लगता था, एक करेज दे रहा हूँ मैं आपको, पहले उसे 2 में डर लगता था, फिर उसे 2 की आदत पड़ गई, अब उसे 5 में डर लगने लग गया।
थोड़े दिन बाद उसको 5 की आदत पड़ जाएगी, थोड़े दिन बाद उसको 10 की आदत पड़ जाएगी कि 10% बाजार गिरेगा, उसे पता है कुछ नहीं होता, सब चल जाता है। फिर एक दिन ऐसा होगा कि 20-25% बाजार गिर गया, उसको क्रैश मान लेती है दुनिया, ये वो डरेगा, बहुत ज्यादा डरेगा। बेच देगा तब भी सीखेगा, वहां पे माल रख लेगा तब भी सीखेगा। वहां पे अगर उसने माल बेच दिया आदमी ने, तो वो ये सीखेगा कि कभी भी क्रैश में बेचना नहीं है माल, हमेशा खरीदना है। लाल कैंडल पे कभी नहीं बेचना माल क्रैश के टाइम पे। लेकिन टेक्निकल की बुक्स में तो यही लिखा हुआ है कि लाल कैंडल आ जाए तो बेच दो और ग्रीन आ जाए तो बाय कर लो। रिवर्स है, सब कुछ रिवर्स है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ साहब आपकी 25% आपकी स्टडी काम आती है, बाकी 75% आपका बिहेवियर काम आता है इस बाजार के अंदर। डैनियल कैलमैन है, एडम स्मिथ है, ये 2 पर्सन है, प्लीज आप इनको जाके पढ़िए, इनकी बुक्स पढ़िए। इकोनॉमिक्स बिहेवियर के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा किताबें लिखी हैं, नोबेल प्राइज मिले हैं इनको, बहुत अच्छे से समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं। आप काफी कुछ इनसे सीखिए। तो बात चल रही थी उस इन्वेस्टर की, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाता है और एंड में जब वो कैलकुलेट करता है ना अपना टाइम कि मैं कितने साल में बाजार सीखा, तो उसको पता लगता है कि आप बाजार सीखे हैं 8 से 10 साल। उस 8-10 साल में हुआ क्या, उस 8-10 साल में एक साइकिल पूरी हो गई या 2 साइकिल पूरी हो गई, अब वो बन गया। अब वो बाजार से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी आंधी तूफान चलते हैं। नए नए बच्चे आएंगे, यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उस पर कहानी करेंगे, सब कुछ समझाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, यहाँ से ईरान उसको मार देगा, वर्ल्ड वॉर हो गई, 3 हो गई, न्यूक्लियर बम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो कहेगा जिस दिन होगा तब देखेंगे। मेरा चार्ट नहीं बोल रहा या मेरा सिस्टम नहीं बोल रहा, मैं तो नहीं बेच रहा यहाँ पे माल, सीधी सी बात है। ये बोल जाएगा मैं बेच दूंगा, ये नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो, वो आपकी सुनेगा ही, क्योंकि उसने साइकिल्स देख ली। वो जब आया होगा इस बाजार में, हो सकता है वो कंजर्वेटिव हो, डिफेंसिव हो या अग्रेसिव हो, किस तरीके का वो प्राणी हो, लेकिन बाजार के एंड ऑफ द डे वो बाजार को ये समझ जाता है कि अगर बाजार नीचे गया तो सूनर और लेटर ऊपर आ ही जाए। तो आप जो कह रहे हैं कि बाजार में अगर करेक्शन आए या बुल रन को भी प्ले कर लिया जाए और बहुत ज्यादा सेफली भी प्ले कर लिया जाए, तो भाई साहब आप फिर उससे कुछ सीखेंगे नहीं। आपकी बात का था ये जवाब। आप सिर्फ एंट्री और एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट करते रहेंगे, आप यहाँ से कुछ सीखेंगे। शांति से बैठे रहिए, बुल रन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कहीं ना कहीं से इंडिकेशन मिल जाएगा, समझदार व्यक्ति बता देंगे। हम तो खैर समझदार नहीं है, हम तो बेवकूफ हैं, लेकिन कोई ना कोई आपको बता देंगे, पता लग जाएगा आपको। जब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इतना यहाँ तक जाएगा, तो वो भी बता दिया जाएगा कि कब क्या कहानी होगी। ठीक है भाई, आपको आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, बुल रन को सेफ कैसे प्ले करते हैं, सारी कथा कर दी इसके अंदर, सब कुछ कर दिया। और वीडियोस आती रहेंगी, अभी 1-2 वीडियोस के अंदर और बिजनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उसको भी मैं आइडेंटिफाई करूंगा, क्योंकि वहाँ सेशंस तो हो नहीं रहे हैं, तो सेशंस में भी इसी तरीके से समझाया जाता है हर चीज को, बट अभी हो नहीं रहे हैं, तो यहीं पे सब कुछ चलता रहेगी कहानी जो भी है, तो उससे आप भी सीख लेते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलो रखते हैं यहीं तक, फिर मिलेंगे।